चेहरे पर आंखों पर लगा लीजिए। लंबा सांस भरिए। एक बार फिर से अग्न आया ही भीतरे ज्ञानो अभ्यगातये निहोता सत्सिवर्षि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब मिलकर के संकीर्तन मेरे साथ में बोलें। ओम ही सारी सृष्टि का आधार है। ओम ही सारी सृष्टि का आधार है। सबको बड़ा मस्ती में आवाज आनी चाहिए। ओम ही सारी सृष्टि का आधार है। ओम ही सारी सृष्टि का आधार है। उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है। उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है। दुख विनाशक व आनंददायक वही। दुख विनाशक व आनंददायक वही। जग के कण कण में उसका ही संचार है। जग के कण कण में उसका ही संचार है। जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी। जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी। जिसकी रसना प्रभु गीत को गाएगी। जिसकी रसना प्रभु गीत को गाएगी। उस दयालु को दिल से ही जो ध्याएगा। उस दयालु को दिल से ही जो ध्याएगा। पार नैया भंवर से उतर जाएगी। बोलो पार नैया भंवर से उतर जाएगी। जो भी आया है दुनिया से वो जाएगा। जो भी आया है दुनिया से वो जाएगा। सब खजाने यही छोड़ कर जाएगा। सब खजाने यही छोड़ कर जाएगा। जयेंद्र खुद भी समझ दूसरों को बता। जयेंद्र खुद भी समझ दूसरों को बता। बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा। बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा। बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा।
उपस्थित भद्र पुरुषों वंदनीय मातृशक्ति, प्रातः काल की इस पवित्र वेला में सत्संग में भक्ति के भाव से आप सब उपस्थित हुए हैं। संवाद चल रहा है वाल्मीकि रामायण की कथा, और वाल्मीकि रामायण में चर्चा हो रही है। सभी को इसको आगे देखने के लिए बहुत प्रोत्साहन आपका है। तो उसमें महर्षि नारद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में बता रहे हैं, और उसी संदर्भ में वो बता रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आर्य है और उनके क्या क्या गुण है। तो उसी संदर्भ में महर्षि अरविंद ने जो लिखा कि आर्य सबसे उत्तम शब्द दुनिया की और किसी भाषा में कोई शब्द नहीं है, और उन्होंने अंग्रेजी में हिंदी में जो लिखा उसकी व्याख्या पिछले 2-3 सत्संगों में 4 सत्संगों में आपने सुनी है। अब आज आपके भ्रांति और दूर करता हूं। सबने कथा पढ़ी कि महर्षि वाल्मीकि तो डाकू थे। क्या थे? डाकू थे। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के विषय में अगर सबसे ज्यादा तथ्यात्मक जानकारी हुई होगी तो वो वाल्मीकि रामायण। तो अक्सर लोग इसी बात को कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई वाल्मीकि नाम का डाकू भी हो सकता है, हुआ हो। एक नाम के अनेक लोग हैं। आप अपना नाम ढूंढिए, आपके नाम के सैकड़ों आदमी इसी शहर में मिल जाएंगे। तो इसलिए नाम तो मैच करना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा? प्रचेत सोहम दसमा पुत्रो राघवनंदन, कि मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूँ। कौन सा पुत्र हूँ? 10वां पुत्र हूँ। वेद में कहा है ना कि 10 वीर पुत्रों को पैदा करना चाहिए। अब वो किस पे करते? एक पे, कोई बहुत ही हिम्मत करता है तो 2 पे, और फिर आरएसएस से लेके और समाज के विद्वान सब अभियान चला रहे हैं। क्या अभियान चला रहे हैं? बच्चे पैदा करो जी, जनसंख्या बड़ी कम हो जाएगी। अब वो जमाना चला गया जब शेर राजा होता था। अब तो संख्या बल से शासन चलता है, तलवारों से नहीं चलता, युद्ध से नहीं चलता, वोट से चलता है। और हिंदुओं की संख्या घट रही है, परिवार पीढ़ियां समाप्त हो रही। आप ये सोचिए कि जैसे भी वो नरवाल जी थे, अकेला लड़का था, समाप्त हो गया। शादी में 15 दिन थे तो पीढ़ी खत्म हो गई, बात खत्म, आगे पीढ़ी खत्म हो गई, परिवार समाप्त हो गया। तो ये जो चीजें हैं इन पर भी कभी ध्यान थोड़ा देना चाहिए। और प्रमाण के लिए तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? वे नेताजी भी तो जो है ना कहते 7वें 8वें नंबर के बेटे थे, जो बाद में जो जितने भी आप इतिहास देखोगे बाद वाले बच्चे ज्यादा प्रतिभाशाली होंगे। लेकिन अब तो होता ही नहीं, एक भी विद्वान हो कैसा। तो इसीलिए कितने उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ब्रायन लारा तो कहता है मैं तो कभी 11वें या 10वें नंबर का था, जब बड़ा क्रिकेटर था। टैगोर जी 14वें नंबर के थे। तो इस समय इन परिस्थितियों में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। लेकिन अब बच्चों की बात को छोड़ दो, किसी घर में जाए ना तो सांस मंद मंद मुस्कुराती है। हम कहते हैं जी ऐसा क्यों हो रहा है?
बस पूछो ना आचार्य जी, न तो ये जो मेरा बेटा बैठा है ना, न तो इसकी चलती, जब इसी की नहीं चलती तो हमारी कहाँ से चलेगी? हमारी तो तब चलती जब इसकी चलती। ये निकम्मा हो गया। अब तो बउओं की चल रही है, वो जो कह दे बस वही सब कुछ हो रहा है। अब वो क्या कर रहे क्या नहीं भगवान जाने। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, अपने बेटों को समझाते हैं, बेटे कहते ठीक है, लेकिन बहू कहती नहीं नहीं। ऐसे भी आपको मिल जाएंगे कि बहू कहते नहीं मुझे तो बच्चे पैदा ही नहीं करने जी, फिर तो गृहस्थ में कहा आए। हमारे गृहस्थ का उद्देश्य क्या बताया कि उत्तम संतान को उत्पन्न करना, और कम से कम भाई कम से कम 2-3 तो बच्चे होने ही चाहिए। एक वाला तो जो है ना, जो है ठीक नहीं रहता। अब आजकल तो और भी हो गया। पहले आदमी इस लालच में कर लेता था कि लड़की होगी तो चलो एक लड़का हो जाए, है लालच उसका गलत था, लेकिन बच्चे तो हो रहे थे, संख्या तो इन दोनों बढ़ रही थी। अब कहता है लड़की होगी कोई बात नहीं, लड़की ठीक है, लेकिन दूसरा संतान नहीं चाहिए। ये बड़ी विडंबना है। और इसका तब पता चलता है जब कभी कभी जीवन में संकट आ जाता है। भाई जिसके पास होते हैं ना, उसको पता चलता है कि अकेला होने में और भाइयों के साथ खड़ा होने में कितना अंतर होता है। खैर ये तो प्रकरण बस मैंने आपको बात कह दी। तो कहते हैं कि मैं तो प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूँ। तो क्या कहते हैं, मनसा कर्मणा वाचा उत्पूर्ण किलविषम। किलविषम किसको कहते हैं? पाप को कहते हैं। न पहले कभी न अभी आज तक मैंने मन में भी कभी कोई पाप की बात बोलो नहीं सोची, और न वाणी से कभी कोई पाप की बात कही। और कहते हैं न कर्म कोई ऐसा किया जिसमें अधर्म पाप और असत्य हो, ऐसा मैं व्यक्ति हूँ। तो इसीलिए इतने बड़े खानदान की जो है वो चरित्र को लिखने के लिए बैठा। तो बताइए, तो डाकू जब डाकू थे तो पाप की बात सोची होगी? जब डाकू होते तो डाकू तो पाप करेगा तभी तो डाकू बनेगा। अच्छा आदमी को कोई डाकू कहता है क्या? है निकम्मे आदमी को डाकू कहते हैं जो दूसरे की चीज हड़ता है, दूसरे की चीज छीन लेता है। और पाप सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? मन में रहता है। इसलिए हम कहना परोपेयी मनस्तानि संससी, कहता है मन कहता है, भक्त कहता है परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि हे परमात्मा इस पाप को मेरे मन से दूर भगा दे। और सीधे बल्कि क्या प्रार्थना करता है? अरे पाप तू मेरे मन को छोड़ करके दूर भाग जा। पाप क्या कहता है? भले आदमी मैं कहा रहूंगा, मुझे पड़ा रहने दे, है मुझे भी यही ठिकाना दे, मैं कहाँ जाऊंगा? तब वो कहता है मंत्र में, भक्त कहता है कि मेरा पीछा छोड़ो भाई, किसी पेड़ से जाके लिपट जा, किसी लता से जाके लिपट जा, पहाड़ पे चढ़ जा, पर मुझे बख्श दे। क्योंकि तू ऐसा है कि तू जो अंदर बैठा रहता है ना, तो फिर मुझसे क्या करवाता है? देखो क्या प्रार्थना है, मुझसे भी मेरे हाथ पाप करना नहीं चाहते, लेकिन अंदर से तू इतना जो है प्रेशर बना देता है कि मेरे हाथ भी पाप करने लग जाते हैं, मेरे कर्मों में भी पाप आ जाता है। तो पाप जो है वो अंदर बैठा रहता है सब। तो कहते हैं कि मैंने तो कभी मन में भी पाप की बात नहीं सोची, वाणी में भी पाप की बात नहीं सोची, कर्म में भी पाप की बात नहीं सोची, और मैं तो जो है ऐसा हूँ। तो अपने दिमाग से निकालिए कि महर्षि वाल्मीकि जो है वो डाकू थे। क्या थे? डाकू थे। इसके बाद तो दिमाग से हटा दीजिए। अब उनके सारे गुण तो आप सुन चुके हैं। अब द्वितीय स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। क्या कहते हैं? नारद के इस वृत्तांत को सुनकर के महर्षि वाल्मीकि ने जो है उनका भव्य स्वागत किया। क्या किया? भव्य स्वागत किया। और स्वागत करने के पश्चात
नारद जो है ना वो चले गए, सब कुछ बता के, हिस्ट्री बता के, परिवार का परिचय दे के, कथा कथा सुना करके जो है वो चले जाते हैं साहब। तो कैसे जाते हैं? कहते हैं आकाश मार्ग से। किससे जाते हैं बोलो? आकाश मार्ग से। अब सब लोग ये कहते हैं कि भाई आकाश मार्ग से कैसे चले गए? उस समय तो हवाई जहाज थे ही नहीं। अरे जब उस समय कवि थे, उस समय विज्ञान था, उस समय आयुर्वेद था, उस समय सर्जन थे, तो फिर हवाई जहाज होने में कौन सी कठिनाई है? और उस समय विमान शास्त्र लिखा हुआ, जिसको चोरी चारी करके महाराष्ट्र से अंग्रेज पीट पाट के ले गए। दो भाई थे जिन्होंने बनाया था पहला विमान। आप उस इतिहास को पढ़िए, सोमदेव शास्त्री ने लिखा उसके बारे में। महाराष्ट्र का व्यक्ति था, तो सबको जो है अपने ऊपर ले जाकर के, क्योंकि गुलाम को हीरो को बनने देगा ही। गुलाम के पास तो विद्या हो वो छीन लेगा, धन हो वो छीन लेगा, जो भी कुछ होता है वो छीना ही जाता है। तो इस आधुनिक युग में हमारा जो समय है वो गुलामी में बहुत ज्यादा बीता है जी, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन उस समय कहते हैं, अभी मैं एक दिन देख रहा था कि एक ऐसा गांव है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे विमान हैं, बहुत सारे लोगों के पास हेलीकॉप्टर है। आजकल तो सन्यासियों के पास भी हेलीकॉप्टर है जी। तो सन्यासी आकाश मार्ग से चला जाता है, किराए पे मिल जाते हैं। आजकल तो धूप मची हुई है, केदारनाथ जाएंगे जी, कैसे जाएंगे? हेलीकॉप्टर पे बैठ कर जाएंगे। तो एक आदमी था, उसने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कैंसिल क्यों कर दिया? वह हेलीकॉप्टर ठीक सा नहीं लग रहा जी। अच्छा है। और वहाँ हर वर्ष, अभी आप देखिए वहाँ की वीडियो, जो वहाँ पर तबाही मची हुई है बारिश के कारण से, इतने लोग बह गए कितना, लेकिन फिर भी अंधा आदमी कुएं में गिरता जरूर है साहब। उपनिषद क्या कहती है? अंधे नेव नियमाना यथान्तहा, कि इस देश का, दुनिया का मूर्ख आदमी कौन होता है? वो वैसे चलता है जैसे अंधे के पीछे बोलो अंधा चलता है। वो अंधे के पीछे अंधा चलेगा तो कहाँ गिरेगा? वो जहाँ वो गिरेगा वही वो गिरेगा, बच नहीं सकता साहब। तो इस देश में लोग अंधे के पीछे, अंधे की परंपरा में चलते हैं। कौन? विद्याया अविद्याया मंतरे विद्यमान। उसको ऋषि क्या कहता है? जो अविद्या में, अज्ञान के अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति है, वो अंधे के पीछे अंधे जैसा ही बोलो चलता जाता है साहब। खैर, तो मैं आपको कह रहा था कि नारद जी जो है आकाश मार्ग से चले गए, और फिर जो है उसके बाद महर्षि वाल्मीकि, श्लोक ज्यादा नहीं पढ़ रहा क्योंकि फिर श्लोकों में से निकल जाता है, फिर आपको फिर भी हिंदी समझानी है, एक आध बीच में पढ़ता रहूंगा है। तो फिर कहते हैं सर्वमुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिसुधा जगामतम सातीरम ज्ञानाभ्यास तत्त्वविदुरतः। नारद जी के अपने आश्रम में चले जाने के बाद अपने भारद्वाज आदि ऋषियों के साथ गंगा नदी के समीप एक और नदी बहती थी, तमसा नदी। उस तमसा नदी में स्नान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि जो है वो अपने शिष्यों और साथियों के साथ जो है वो जाते हैं जी। उसमें उनका एक शिष्य भी है जो बड़ा प्रतिभाशाली है। अब जब वो दोनों जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? मीठी बोली बोलने वाला, क्या करने वाला? मीठी बोली बोलने वाला क्रोंच पक्षी और उसकी धर्मपत्नी को, दोनों को साथ में प्रेम मग्न होते देखा सा। और जब वो इस स्थिति में थे, उस जोड़े को देखा, उसको देख ही रहे थे, लेकिन अभी महर्षि वाल्मीकि उस वन के दृश्य को, जहाँ ठंडी हवा चल रही है, नदी का तट है, जो है वृक्ष झूम रहे हैं और पक्षी बैठ करके आनंद मग्न है, कहते उस दृश्य को देख ही रहे थे। बस सतह उनके देखते देखते ही एक बहेलिया जो है, जो शिकारी था, जो पक्षियों के मांस को खाने का लोभी और लोलुप रहा होगा,
कहते क्या किया उसने? उसने उस अपने नुकीले बाण से उनमें से एक पक्षी का वध कर दिया। क्या कर दिया जी? बोलो, एक पक्षी का वध कर दिया। तस्मात् तो मिथुनादेकं पुमांसं पावनिष्ठयः। तो कहते हैं कैसा था वह बहेलिया? निश्चित रूप से पाप करने वाला, पाप में डूबा हुआ था, जो उसने मेरे देखते देखते ही उनमें जोड़े में से एक का वध कर दिया। तो फिर क्या कहता है? स शोणित परितांगम चेष्टमानम महितले भार्यातो निहितम दृष्ट्वा कराव करुणा गिरम। और उस प्यार को, उसको जो पक्षी था, उसने खून से लथपथ जब अपनी पत्नी को जमीन पर पड़े हुए देखा तो बहुत ही करुण स्वर में विलाप करने लगा। क्या करने लगा? है विलाप सब सुना होगा आपने? दृष्ट्वा कराव करुणा गिरम, बहुत ही करुण स्वर में विलाप करने लगा। अच्छा जी, अपने किसी को चोट लग जाती है तो विलाप करते हैं कि नहीं करते? घबरा जाता है। देखिए, ये स्वाभाविक सी बात है। और जब तो ऐसी स्थिति में अचानक ऐसी विपत्ति आ जाए, ऐसे आराम से वन में बैठे हो, सोच रहे हो कि यहाँ कोई भी पहुंच नहीं सकता, पेड़ की ऊंची शाखा पर, वहां पर भी पत्नी पहुंच नहीं सकती, और उनमें से जो पत्नी थी वो गिर गई। जब पत्नी गिर गई तो हमारे विष्णु जी आ जाए नहीं थे, तो जब भी मिलते हैं तो क्या कहते हैं? बस कुछ ठीक नहीं। हम कहते हैं ठीक कीजिए, आपकी पत्नी भी विशेषज्ञ थी, तो बड़ा व्याकुल होता है। तो पत्नी गिर गई और खून से लथपथ है। तथा विदम द्विजम दृष्ट्वा निषादे निपातितम जैसे धर्मावनस्तस्य कारणं संपद्यते है। प्यार द्वारा हमारे इस पक्षी को देख करके धर्मात्मा महर्षि का हृदय भी बोलो पिघल गया। अच्छी बात बताओ, जो इंसान अच्छा होगा, कुछ इंसान तो ऐसे क्रूर होते हैं जो दूसरे को दर्द को देख करके क्या करते हैं, उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। देखिए, मुझे ये गणित आज तक समझ में नहीं आया कि दूसरे के दर्द को देख करके कोई आदमी कैसे खुश हो लेता है। ये गणित कभी समझ में नहीं आया। दूसरा, इससे भी आगे महापुरुष है दुनिया में जो खुद कुछ नहीं कर सकते, निकम्मे, कुछ वर्णन करना बस की नहीं, बस किरे किराए में या तो टांगना है या दूसरे की खुशी देख करके रात भर नहीं सोते। भले आदमी मेहनत वो कर रहा है, पुरुषार्थ उसका है, खुशियां उसने अर्जित की है, कोठी उसने बनाई है, तुम्हें क्या हो रहा है हमारी ये समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है, ऋषि कहता है, आप उसको जानवर तो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जानवर तो कह सकते हैं, लेकिन उसको मनुष्य कभी भी नहीं कह सकते। तो कहते हैं कि दूसरे का दर्द जब व्यक्ति देखता है तो पिघल जाता है, पिघलना भी चाहिए। तो अगर आप दुनिया के अंदर इंसान है ना, तो अगर कहीं पर भी आपको ये लगता है, आजकल जातिवाद का फिर से भयंकर प्रचंड तांडव चल उठा है, साहब, आंधियां चल रही है और लकीरें खींची जा रही है, ये हो रहा है, सरकार भी जातिगत गणना करा रही है, सब जाति का चल रहा है, और उसमें ढूंढ ढूंढ करके मेरी जाति का ये IAS है, मेरी जाति का ये जो है ACP है, मेरी जाति का ये SP है, मेरी जाति का ये बिजनेसमैन है, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मूर्खो, इनका स्वागत करके क्या मिलेगा? अगर तुम ऐसे ही कुछ करना भी चाहते हो तो वहां भी अमृत खोज लो, जहर में भी अमृत खोज लो। बोले जी कैसे? मैंने कहा कि जो ACP है उसका अभिनंदन करो न करो, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो तुम्हारी जाति में गरीब है, जिसके घर का चूल्हा नहीं जलता, जिसके बच्चे पढ़ते नहीं, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते,
जिसके बच्चे फीस नहीं भर सकते उसका अभिनंदन करो ना। जो पैसा तुम दुनिया भर का जातिवाद के नाम पर फंक्शनों में लगाते हो उनको स्कॉलरशिप दो ना। तो फिर समाज का कुछ न कुछ बोलो, भला फिर भी हो सकता है। तो दूसरे की सहायता का भाव जीवन में रखना चाहिए, दया। और वो दया हृदय हो गए, करुणामय हो गया उनका हृदय भी वाल्मीकि जी का, उसको देख करके हृदय द्रवित हो गया। और फिर क्या बोले, ततः कारुण्य वेदित्वा अधर्मो यमितिजा निसम्य रुक्तिं क्रोचम इदं वचनम प्रवीण। करुणा के अनुभूति के कारण त्याग के उस कर्म को अधर्म जानकर विलाप करते क्रोची को देखकर वाल्मीकि के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए, शब्द अपने आप। इसलिए कहते हैं कविता लिखी नहीं जाती। कविता मैंने जो आपको सुना है ना, वो मेरी सृष्टि का आधार है। ये कोई मैं ध्यान में थोड़ी बैठा, बस गाड़ी में जा रहा था और उठा, पैर कॉपी गाड़ी में रखता हूँ, लिखना ना, फिर वहां से जो है ला करके उसको यहाँ पर पूरा कर लिया। तो आप जो है कहाँ पर कविता उठेगी आपको नहीं पता, तो उसमें दया होती है, करुणा होती है, तभी जाकर के काव्य पैदा होता है। तो उन्होंने क्या कहा, मां निषादा प्रतिष्ठान त्वं अगमः शाश्वती कमा और जन क्रोचम धरादेकम अवधि काम मोहितम। जब दोनों पशु पक्षी अपने किसी विशेष स्थिति में थे और एक दूसरे पर मुक्त थे, उसमें से तूने एक पक्षी को मारा है, तुझे बहुत काल पर्यंत कभी सुख नहीं मिलेगा। अच्छा जी, उसको सुख मिलता है क्या? जो दूसरे की खुशियां छीन करके सुखी होना चाहिए ना, बोलो होगा क्या? तो बोलते को नहीं, कभी नहीं हो सकता। जो दूसरे का सुख छीन करके सुखी होना चाहिए, नहीं हो सकता। जो दूसरे का धन छीन करके धनवान होना चाहिए, सब में बैठता है। तो इसलिए कहा कि जीवन के अंदर हे बहेलिए, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। तो बहुत बड़ा पापी है जो पति पत्नी को तूने अलग कर दिया, तूने जोड़े को में से एक को मार करके अलग कर दिया। तुझसे बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं है। और क्या कहा कि सुन, तुझे न कभी सुख मिलेगा और न ही तेरे मन में तुझे कभी शांति प्राप्त होगी। वैसे तो दोनों एक ही बात है, शांति ना हो तो कभी कोई सुख नहीं, और सुखी होगा तभी होगा जब जीवन में शांति होगी। तो कहा न शांति मिलेगी न सुख मिलेगा, तड़पता रहेगा तू अपने इस पाप के कारण से। ये कह दिया। और ये जो है पहला श्लोक जो है ना, जो है निकल गया। और इसी के लिए क्या कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा जान। क्योंकि मैंने काव्य प्रकाश पढ़ी है और उसमें ये उदाहरण दिया जाता है कि पहले संस्कृत साहित्य की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहला साहित्य तो वेद है, और वेद में भी अनुष्टुप छंद है, ऐसा नहीं। लेकिन वैदिक साहित्य जो है वो ईश्वर जो है, ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय ज्ञान है, उसमें किसी का कोई हाथ बोलो नहीं है। उस ईश्वरीय ज्ञान को संभालने वाले, तो इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं वेद के समय, देवस्य तस्य काव्यम न ममार विजित्यति। ये महादेव परमात्मा का काव्य है, न कभी न जीर्ण होता है, न कभी इस ज्ञान को समाप्त किया जा सकता है। ये शाश्वत है, सार्वभौमिक है, सबके लिए है। लेकिन जब साहित्य की, लौकिक साहित्य की बात होती है तो वहाँ सबसे पहले आदि कवि के रूप में महर्षि वाल्मीकि का नाम आता है। और सबसे पहले श्लोक रचना कौन सी की गई, वह श्लोक था मां निषादा प्रतिष्ठात्मक अगमः शाश्वती समा। उस पहेलिये को श्राप देते हुए कहते हैं, अरे तुझे कभी प्रतिष्ठा और शांति बोलो नहीं मिलेगी, तूने इनमें से एक का वध किया। इसी को हिंदी साहित्य में क्या कहा, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, मरकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। जब पिघलता है आदमी, जब द्रवित होता है आदमी, बस वही आदमी इंसान है। और कहते हैं राम का चरित्र तो ऐसा है, अभिग्रावारोदित पिदलति वज्रस्य हृदयम्,
कि पत्थर भी रोने लगता है, वज्र का हृदय भी पिघल जाता है। और वह करुणामय महर्षि वाल्मीकि ने जो है पहला श्लोक शाप के रूप में रच दिया। और रचने के बाद कहते हैं तस्य थम प्रवतश्चिंता भोगो हृदय शोकार्तेन से सुबले किंतम क्या अर्थम भया। यह कहकर हृदय में इसका विचार कर वाल्मीकि जी को बड़ी चिंता हुई कि इस पक्षी के दुख से दुखित होकर मैंने ये क्या कह डाला। ज्यादा कठोर श्राप दे दिया, पता नहीं इसकी आत्मा कब तक जो है अब भटकेगी इस बात के कारण से, श्राप के कारण से। कहते हैं चिंतन से बुद्धिमान शास्त्र विशेषज्ञ मुनि वाल्मीकि ने क्या किया, सोच समझकर अपने शिष्य से कहा। क्या कहा और इसका आगे लीजिए, फिर चलते हैं। पादबद्धोक्षरस्मस्तंत्री लय समन्विता शोकार्तस्य पवित्रो श्लोक को बहुत नाम था। कहते हैं शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से, इसमें बोलो, शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से अनायास जो श्लोक निकला है, इसमें 4 पद हैं, प्रत्येक में समान अक्षर है और वीणा पर भी गाने योग्य है। यह रचना कीर्ति बढ़ाने वाली हो, इसमें कुछ भी अन्यथा ना हो। उन्होंने कहा कि अब जो है मुझसे ये जो 4 चरणों वाला श्लोक बोल दिया श्राप के रूप में सही, लेकिन ये गाने योग्य है, छंद योग्य है। और फिर उनका बुद्धिमान शिष्य ने भी इसको याद कर लिया। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या कहा उनको, ब्रह्मा जी ने कहा महर्षि वाल्मीकि अब तुम्हारे अंदर कविता करने की अद्भुत प्रतिभा जागृत हो गई है। अद्भुत प्रतिभा तुम्हारे अंदर कविता करने की, काव्य करने की जागृत हो गई है। इसी शैली में तुम क्या करो, इसी शैली में तुम जो है वो पूरा रामचरित्र जो है वो इसी कविता की शैली में लिख डालो। जो तुम्हें किसी ने बताया, जो तुम्हें मुनि नारद ने बताया है, उसको तुम इसी शैली में लिख डालो। और फिर सारी अनुष्टुप छंदों की शैली में महर्षि वाल्मीकि ने पूरी रामायण को लिखा। और इतिहासकार भी जो है ना, बहस में भी जो है लोग समझने लगे हैं कि भाई आप इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि जातिवाद का बीज बोने में रामचरितमानस की बहुत भयंकर भूमिका है। ये मैं कोई वैसे नहीं कह रहा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही बात कर रहा हूँ। आप पढ़ेंगे तो कई जगह वो आता है, उनके अंदर ऐसा पूर्वाग्रह है उस जाति को लेकर के कि आप सोच नहीं सकते। और लेकिन महर्षि वाल्मीकि के रामचरित्र में कहीं कोई आपको दुराग्रह नहीं मिलता किसी भी प्रकार का। और उन्होंने कथानक को कथानक के रूप में रखा है। इसलिए आप यदि सही अर्थों में समझना चाहते हैं कि जैसे मैंने आपकी एक बात का निराकरण किया कि महर्षि वाल्मीकि, ये वाले वाल्मीकि जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी, ये कोई डाकू नहीं थे। डाकू अगर कोई रहा होगा तो कोई और वाल्मीकि रहा होगा। तो महर्षि तो ये तो प्रचेतस मुनि के 10वें जो है पुत्र थे। और इन्होंने अनुष्टुप छंद में जो है ब्रह्मा जी की प्रेरणा से नारद जी के बताने पर जो लिखा, उसको आप अगले सप्ताह से पहले इन्होंने अयोध्या का वर्णन जो है वो बड़े धार्मिक शब्दों में शुरू किया है। और उसमें आपको पता चलता है कि उस समय भी हमारा देश कितना उन्नत और समुन्नत था, कैसी सड़कें थी, सड़कें नहीं थी तो वर्णन कैसे हो जाता, कैसे पार्क थे, कैसे महल थे, कैसी सेना थी, हर चीज का पूरी तरह से वर्णन किया। क्या क्या फूल खिलाए जाते थे, कैसे क्यारियां बनती थी, नदी के तट पर कितना लंबा था, कितना चौड़ा था अयोध्या नगर, सब कुछ विस्तार से वर्णन किया है। आपको रस तो आ ही रहा है, धीरे धीरे रस और आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब कथानक सीधे शुरू हो गया, ज्ञानात्मक चर्चा अब धीरे धीरे इसके साथ मिलकर वो तो चलती रहेगी।
क्योंकि रामायण की कथा में ज्ञान भरपूर है, साहब है, प्रेरणाएं भरपूर है, प्रकाश भरपूर है। तो प्राप्त करना है तो मिल सकता है। ये शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम। ओम शांति शांति। ओम